नमस्कार। बीए पार्ट थर्ड, पेपर फर्स्ट, इंटरनेशनल रिलेशन, अंतर्राष्ट्रीय संबंध। विद्यार्थियों, अंतर्राष्ट्रीय संबंध के पिछले वीडियो में हमने अंतर्राष्ट्रीय संबंध, इसका अर्थ एवं परिभाषा के बारे में चर्चा की थी। अर्थात कहने का मतलब अंतर्राष्ट्रीय संबंध का एक परिचय। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज का हमारा जो टॉपिक है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति या अंतर्राष्ट्रीय संबंध का क्षेत्र, द स्कोप ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के क्षेत्र के संबंध में विद्वानों में मतभेद पाए जाते हैं। मॉर्गेंथो के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय राजनीति राष्ट्रों के मध्य सतत रूप से चलता रहने वाला संघर्ष है, जबकि नॉर्मन पामर ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और राज्य व्यवस्था घनिष्ठ रूप से संबंधित है। चार्ल्स पी स्लाइसर ने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंदर ही मानते हुए कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध राजनीतिक न होने पर भी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंतर्गत आते हैं। फिर सन 1954 में अंतर्राष्ट्रीय शांति के कार्नेगी संस्था के तत्वाधान में विंसेंट बेकर द्वारा संपादित एक सर्वेक्षण के आधार पर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की विषय वस्तु में निम्न बातें बताई गई थी। पहला, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के स्वरूप और प्रमुख प्रभावों उत्पादक तत्वों का अध्ययन करना है। अंतर्राष्ट्रीय जीवन के सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक संगठनों का अध्ययन, राष्ट्रीय शक्ति के तत्वों का अध्ययन, राष्ट्र हित की अभिवृद्धि के साधनों का अध्ययन, राष्ट्रीय शक्ति की सीमाओं और नियंत्रण विधियों का अध्ययन। फिर हम अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की विषय वस्तु के बारे में थोड़ा चर्चा करते हैं। तो उसमें सबसे पहला बिंदु अपने पास आता है राज्य का अध्ययन। कहने का मतलब अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन का केंद्र बिंदु राज्य होता है। इसके अंतर्गत दो या दो से अधिक राज्यों के बाहरी व्यवहारों तथा आपसी क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। राज्यों के आपसी संबंध अनेक तत्वों से बने हैं, जैसे भौगोलिक, प्राकृतिक, राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक, वैचारिक, ऐतिहासिक, वैज्ञानिक, सामरिक आदि से प्रभावित होते हैं। इनका अध्ययन भी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में होना चाहिए। फिर आता है दूसरा, राष्ट्रीय हितों का अध्ययन। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में राष्ट्रीय हित वह केंद्र बिंदु है जिसके चारों ओर संपूर्ण राजनीति घूमती है। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में विभिन्न राष्ट्रों के राष्ट्रीय हितों का अध्ययन आवश्यक हो जाता है। प्रत्येक राज्य अपने राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखकर ही अपनी विदेश नीतियों का संचालन करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में शत्रु और मित्र स्थायी नहीं होते, बल्कि राष्ट्रीय हित ही स्थायी होते हैं। ये राष्ट्रीय हित ही अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का आधार होते हैं। फिर आता है तीसरा पॉइंट, शक्ति का अध्ययन। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में जितना अधिक जोर शक्ति पर दिया जाता है, उतना कदाचित किसी और विषय पर नहीं दिया जाता। अंतर्राष्ट्रीय जगत में सभी राज्य शक्ति के उपार्जन के लिए प्रयत्नशील होते हैं और शक्ति का दृष्टिकोण ही उनकी विदेश नीति की रचना में सबसे अधिक निर्णायक भूमिका निभाता है। फिर चौथा पॉइंट आता है विदेश नीति का अध्ययन। फेलिक्स ग्रास का मत है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अध्ययन वास्तव में विदेश नीति का अध्ययन है।
किसी भी राज्य का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यवहार सदैव उसकी विदेश नीति द्वारा नियंत्रित और निर्देशित होता है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंतर्गत उन तत्वों का अध्ययन होता है जिनसे किसी देश की विदेश नीति बनती है। उनमें दो तत्व राष्ट्रीय हित और राष्ट्रीय शक्ति प्रमुख है। विदेश नीति में विभिन्न देशों के मध्य राजनीतिक, आर्थिक, व्यापारिक, सैनिक, सांस्कृतिक, कूटनीतिक आदि संबंधों का अध्ययन किया जाता है। सरकारें अपने अपने राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखकर विदेश नीति का संचालन करती है। फिर पांचवा पॉइंट आता है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के आर्थिक उपकरणों का अध्ययन। कहने का मतलब अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में बढ़ते हुए आर्थिक तथा व्यापारिक संबंधों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। आज राज्यों के बीच विदेशी सहायता, ऋण, व्यापार, अनुदान आदि राज्यों के पारस्परिक संबंधों को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण तत्व है। इसलिए आर्थिक उपकरणों का अध्ययन भी अति महत्वपूर्ण हो जाता है। फिर अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं एवं क्षेत्रीय संगठन का अध्ययन। विद्यार्थियों, वर्तमान में राज्यों के संबंधों को बनाने के लिए संस्थागत साधनों के रूप में अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का तीव्र गति से विकास एक मुख्य विशेषता है। राज्यों के मध्य आर्थिक, सैनिक, तकनीकी और सांस्कृतिक सहयोग की वृद्धि करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन बनाए जाते हैं। वर्तमान में यूएनओ के अतिरिक्त अन्य संस्थाएं भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जैसे अपन इसको आर्थिक, सैनिक, राजनीतिक, प्रादेशिक और सांस्कृतिक के रूप में अगर देखें तो आर्थिक क्षेत्र में जैसे यूरोपियन साझा बाजार, विश्व बैंक, कोलंबो योजना, WHO विश्व व्यापार संगठन, ये प्रमुख रूप से संस्थाएं हैं। फिर सैनिक क्षेत्र में अगर हम आते हैं तो नाटो, सीटो, सेंटो, वर्साय संधि, ऐसे खूब संगठन है जो सैनिक क्षेत्र में अभी भी कार्यरत है। राजनीतिक में अगर बात करें तो पहले था अपने राष्ट्र संघ, उसके बाद आया संयुक्त राष्ट्र संघ UNO, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। ये राजनीतिक क्षेत्र पर विश्व के अंदर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अभी भी क्रियाशील है और कार्यरत है। फिर प्रादेशिक में अगर अपन आते हैं तो अपन देखते हैं अरब लीग, अमेरिकी राज्यों का संगठन, अफ्रीकी एकता का संगठन, सार्क, आसियान आदि बहुत से संगठन हैं जो प्रादेशिक के रूप में आज भी विश्व के अंदर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति या अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में के लिए कार्यरत है। सांस्कृतिक में अगर देखते हैं तो यूनेस्को, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, ये सब सांस्कृतिक रूप से कार्यरत है। तो यह है अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं एवं अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का भी अध्ययन अंतर्राष्ट्रीय संबंध या अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के क्षेत्र में किया जाता है। फिर सातवां पॉइंट आता है गैर राजकीय कार्यकर्ताओं जैसे बहुराष्ट्रीय निगमों का भी अध्ययन। गैर राजकीय कार्यकर्ताओं जैसे बहुराष्ट्रीय निगमों का अध्ययन। वर्तमान में राज्यों के साथ साथ असंख्य पारराष्ट्रीय तथा बहुराष्ट्रीय संगठन, गैर सरकारी तथा अर्ध सरकारी संगठन भी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जैसे उदाहरण के दौर में मैं बता दूं, द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात साम्यवादी गुट, पूंजीवादी गुट, स्वतंत्र समाज, तीसरी दुनिया के गुट, अरब समुदाय, अफ्रीकी देश, G7, G15,
ऐसे बहुत से गुट हैं जो भी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के क्षेत्र में आते हैं। इनको अपन कहते हैं गैर राजकीय कार्यकर्ता या बहुराष्ट्रीय निगमों का भी अध्ययन अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में किया जाता है। फिर आता है अंतर्राष्ट्रीय कानून का अध्ययन, स्टडी ऑफ इंटरनेशनल लॉ। तो विद्यार्थियों, अंतर्राष्ट्रीय कानून का अध्ययन भी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का ही एक भाग है। यह एक तथ्य है कि राष्ट्रों की यह प्रवृत्ति है कि वे उन अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन करते हैं जिनसे इनके हितों की रक्षा होती है। आधुनिक अंतर्राष्ट्रीय कानून धीरे धीरे शक्तिशाली होते जा रहे हैं। वह राष्ट्रों के व्यवहार को मर्यादित करता है और विश्व व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग की भूमिका निभाता है। फिर आता है 10वां पॉइंट इसका, युद्ध एवं शांति की गतिविधियों का अध्ययन। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का संबंध अंतर्राष्ट्रीय युद्ध और शांति से जुड़ा है। विभिन्न राष्ट्रों में कभी कभी युद्ध हो जाता है जिनमें जन धन की अपार हानि होती है। इन्हें रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय कानूनों की आवश्यकता होती है। शीत युद्ध, आर्थिक प्रतिबंध युद्ध के ही तत्व है। इनका अध्ययन भी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति या अंतर्राष्ट्रीय संबंध में के क्षेत्र में किया जा सकता है। अब हम कुछ अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के क्षेत्र के बारे में कुछ अलग से कुछ बिंदुओं पर प्रकाश डालते हैं, जैसे कि ग्रेसन किर्क, क्लास नोर, E.L. वुडवर्ड एवं वाल्डेमर गुरिया जैसे विचारकों ने एक उच्च अध्ययन की शाखा के रूप में अंतर्राष्ट्रीय संबंध के प्रकृति एवं क्षेत्र पर विचार प्रकट किए। एक बार फिर मैं इनके नाम दोहराना चाहूँगा, ग्रेसन किर्क, क्लास नोर, E.L. वुडवर्ड एवं वाल्डेमर गुरिया जैसे बहुत से विचारक हैं जिन्होंने अलग से अंतर्राष्ट्रीय संबंध के क्षेत्र के बारे में विचार प्रकट किए हैं। उनके अनुसार अंतर्राष्ट्रीय संबंध वे संबंध होते हैं जो एक देश अपनी सीमाओं से बाहर जाकर अन्य देशों के साथ विकसित करते हैं। मीन्स अंतर्राष्ट्रीय संबंध उन्हें अपन कह सकते हैं जो एक देश विश्व के अंदर अंतर्राष्ट्रीय मंच के ऊपर दूसरे देशों के साथ जो अपने संबंध स्थापित करता है, जो वह समझौते करता है, उसे अपन अंतर्राष्ट्रीय संबंध भी कह सकते हैं। दूसरा उन्होंने बताया, ज्ञान की शाखा के रूप में अंतर्राष्ट्रीय संबंध में विषय वस्तु एवं प्रश्नों पर विचार करने के लिए विश्लेषण के तरीके तथा तकनीकें भी सम्मिलित होती है। इनकी विषय वस्तु में किसी भी स्रोत से प्राप्त होने वाला ज्ञान का संग्रह होता है जो पुरानी अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं को सुलझाने में सहायक हो सके। मतलब पिछला ज्ञान जो है वह भी इसके विषय वस्तु का एक स्रोत होता है। फिर तीसरा बताते हैं, अंतर्राष्ट्रीय संबंध ज्ञान की एक पृथक शाखा के रूप में विश्व व्यवस्था में स्वायत्त राजनीतिक समूहों के पारस्परिक संबंधों से प्रकट होने वाले प्रश्नों पर विचार करता है। फिर चौथा बताते हैं वो, अंतर्राष्ट्रीय संबंध का विश्लेषक वह होता है जो राष्ट्र के पारस्परिक संबंधों पर विचार करने की विशेष योग्यता रखता है। नेक्स्ट आता है, अंतर्राष्ट्रीय संबंध का तकनीकी ज्ञान एक राष्ट्रीय समुदाय के अंतर्गत सामाजिक संबंधों के ज्ञान के व्यापक भौगोलिक स्तर का केवल प्रसार मात्र ना होकर उसके अपने कुछ विशेष तत्व होते हैं। जैसे उदाहरण के लिए बताऊं, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का संबंध विशेष प्रकार के शक्ति संबंधों से होता है जिसका अस्तित्व एक केंद्रीकृत सत्ता विहीन समाज में पाया जाता है। फिर नेक्स्ट आता है
अंतर्राष्ट्रीय संबंध के मूल्यांकन करने की प्रकृति उन प्रश्नों से संबंधित होती है जो इसके विचारणीय विषय है। जैसे अंतर्राष्ट्रीय संबंध के प्रारंभिक अध्ययनकर्ता उस सामाजिक व्यवस्था को आदर्श मानते हैं जिसमें युद्ध नहीं होते। फिर 8वां प्रकार वो बताते हैं, अंतर्राष्ट्रीय संबंध में विभिन्न देशों की विदेश नीति को जानने का प्रयास किया जाता है, परंतु ये विदेश नीतियाँ संबंधित राज्यों के आंतरिक दशाओं के ज्ञान के आधार ही समझी जा सकती है। विद्यार्थियों, फिर वो ये लंबा जो पॉइंट बताते हैं, अंतर्राष्ट्रीय संबंध में मानवीय व्यवहार भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय संबंध में निर्णय लेने की प्रक्रिया का बहुत महत्व है। ये निर्णय ऐसे व्यक्तियों अथवा व्यक्ति समूह द्वारा लिए जाते हैं जो पहचाने जा सके। फिर उन्होंने बताया है 10वां, अंतर्राष्ट्रीय संबंध का विषय विस्तृत अध्ययन करने के लिए इसको 5 भागों में बांटा जा सकता है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था, अंतर्राष्ट्रीय कानून और संगठन, कूटनीतिक इतिहास और राजनीतिक भूगोल। इसके अतिरिक्त इसके अध्ययन में अपन समाजशास्त्र, जातिशास्त्र, मनोविज्ञान, सामाजिक मनोविज्ञान और नीति शास्त्र को कुछ सीमा तक सम्मिलित किया जा सकता है। फिर अंतिम बिंदु, अंतर्राष्ट्रीय संबंध की विषय वस्तु का एक सांस्कृतिक महत्व है, क्योंकि इसके माध्यम से अध्ययनकर्ता को प्रभावपूर्ण विचार करने की विधियों का ज्ञान होता है तथा वह अपने वातावरण के इस महत्वपूर्ण भाग को समझने में समर्थ हो पाते हैं। तो विद्यार्थियों, यह जो 11 जो बिंदु मैंने अभी आपको बताए, यह अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के क्षेत्र के अध्ययन के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय संबंध के अध्ययन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इनमें से कुछ विचारक हैं, जैसे मैंने पहले नाम बताया, मैसन किर्क, क्लास नोर, E.L. वुडवार्ड एवं वाल्डमेर गुरिया जैसे विचारक है जो उच्च अध्ययन के शाखा के रूप में अंतर्राष्ट्रीय संबंध के क्षेत्र के बारे में ये 11 बिंदुओं पर चर्चा करते हैं। तो विद्यार्थियों, यह है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति या अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का क्षेत्र और उस क्षेत्र के अंदर उनकी विषय वस्तु और कुछ उच्च शाखा के रूप में कुछ विचारकों द्वारा अलग से कुछ बिंदुओं पर चर्चा की गई अंतर्राष्ट्रीय संबंध के क्षेत्र के बारे में। धन्यवाद। थैंक यू।